आगाज में आपको बताएं, कराची में स्कूल आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वजीर तालीम सिंध कहते हैं, सिंध हुकूमत ने आज स्कूलों की बंदिश का फैसला नहीं किया। जहां पानी जमा है वहां स्कूलों से मुतालिक इंतजामिया फैसला करेगी। इससे कबल ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध ने आज स्कूल खोलने का ऐलान किया था। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट के एलामी में कहा गया था, सिंध हुकूमत ने जुम्मे को छुट्टी का ऐलान नहीं किया, इसलिए तमाम निजी स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शारा फैसल पर पुलिस कश्ती और लाइफ जैकेट्स लेकर पहुंच गई। मलीर, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन, कैदाबाद, सऊदाबाद, गुलशन ममार और अतराफ में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोरंगी और अतराफ के इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। साइट एरिया, मेट्रोविल और अतराफ में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। एनडीएमए का कहना है, सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिश मुतवक्के है। एनडीएमए ने कराची और हैदराबाद में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी किया है। एनडीएमए का कहना है, शहरी ज़ेरे-आब सड़कों पर सफ़र करने से गुरेज करें और बिजली के खंभों से भी दूर रहें। साथ ही साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का भी इम्कान है। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। बिल्कुल, कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जबकि बताया जा रहा है कि लांडी कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। इसके अलावा मलीर, सरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि कराची शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। बात की जाए बारिश के बाद की कराची शहर की सूरत हाल की, इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि तमाम शाहराहों पर जमा होने वाला जो पानी है उसे उसकी निकासी का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम का अनोखा एहतजाज। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर ढोल की थाप पर रक्स करके एहतजाज किया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 के शहरी बड़ी तादाद में के इलेक्ट्रिक ऑफिस पर एहतजाज करने पहुंचे। मुजाहिरीन ने कहा, 85% से ज़्यादा बिलिंग होने के बावजूद गुज़श्ता 56 घंटे से बिजली की फराहमी बंद है। ढोल की थाप पर एहतजाज करने का मकसद इंतज़ामिया को शर्म दिलाना है। बिजली ना होने से घरों में पानी नहीं, बच्चे और ख़वातीन परेशान हैं। हैदराबाद में बाराने रहमत का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। इंतजामिया की नाअहली के सबब शहर में जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया है। शहर के मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नासिर हसन खान। हैदराबाद की सूरत हाल पे बात की जाए तो बारिश के बाद सूरत हाल अबतर होती जा रही है और वक्फे वक्फे से हैदराबाद में 3 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। मेयर का ये कहना है कि हैस्को हुकाम बिजली सही फराहम नहीं कर रहे, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या दीगर अपोजिशन जमातें यही कह रही हैं कि जानबूझकर इस शहर को डुबाया जा रहा है। यहाँ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं। इतना पानी है और सिंध गवर्नमेंट क्या है, दावे पे दावे ही करती है। आपने देखा है इतने कॉन्सर्ट कराए, इतने कॉन्सर्ट कराए, कोई शहर में भी कुछ काम कर देते, इतना पैसा लगा चुके हैं, इधर कुछ काम कर दे तो नगर भी आता है। एक पंप पे 2 घंटे लाइट आती है, 3 घंटे लाइट जाती है और अभी भी वो पंप बंद पड़ा। अगर पंप चले तो शायद कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए। लोगों के घरों में बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर खराब है, तो हैस्को हुकाम या अहलकार जो है कोई बिजली फराहम करने या दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा। लोग शदीद अज़ियत का शिकार हैं। जी, कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में आज भी शदीद बारिश का इंतबाह जारी। महकमे मौसमियात ने बदीन, सांगड़, सजावल, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह एम ए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी हो गए। वाक़े ने ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। तफसीलात सलमान लोधी की इस रिपोर्ट में।
टीवी फुटेज में देखा जा सकता है धमाके से इलाके में भगदड़ मच गई। करीब खड़ी गाड़ियों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, जिन्हें सिविल और जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। डीसी साउथ जावेद नबी के मुताबिक रिहायशी इलाके में आतिशबाजी के सामान का गोदाम बनाने की तहकीकात शुरू कर दी गई। इस पे भी इंक्वायरी होगी एंड फिक्स किया जाएगा उनको। और जैसा कि ये बिल्डिंग अभी कराची कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में है, तो उनसे भी हम डिटेल ले लेंगे इस बिल्डिंग के बारे में। सीटीडी के अफसर राजा उमर खिताब कहते हैं 2 सालों के दौरान सीटीडी ने इसी मार्केट से 2 टन से जायद बारूदी मवाद पकड़ा। जो भी आतिशबाजी का सामान है इसमें एक्सप्लोजिव इस्तेमाल होता है, बेशक वो कितने पावरफुल क्यों ना हो। एक दुकान में 50 केजी से ज्यादा यानी तैयारशुदा माल 50 केजी से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, आबादी से दूर होगा। ये लाइकली जो है वो कोई इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट हुआ होगा जिसकी वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 4 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इसी मार्केट में साल 2021 अक्टूबर में पटाखे की दुकान में धमाके के बाद आग लग गई थी, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। कैमरामैन शाहिद वीरानी और फहीम खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा चीन की क़यादत हुकूमत और आवाम के शुक्रगुजार हैं। चीन ने पाकिस्तान के कौमी वक़ार, सरहदी सालमियत और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर हिमायत फराहम की। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा चीन पाकिस्तान को फौलादी दोस्त और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। ऐवान सदर में आसिफ जरदारी से भी चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जमानत खारिज करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। 4 सफ़ों का तहरीरी फैसला जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा। फैसले में कहा गया ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। फैसले के बाद वकील ने कहा अलकादिर केस के सिवा बानी की रिहाई में अब कोई रुकावट नहीं। तमाम इमरान खान साहब के केसेस जमीन बोस हो जाएंगे, रिलीज है उनकी मैच्योर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमों में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं साइफर, तोशाखाना और इद्दत केस पर फैसला आ गया, अब सिर्फ अलकादिर केस रह गया, फिर बानी की रिहाई हो सकती है। साइफर हुआ, तोशाखाना हुआ, इद्दत निकाह हुआ, आज 9 मई हुआ, पीछे अब सिर्फ एक केस बकाया है, उस एक केस में सुनवाई हो जाए। तमाम इमरान खान साहब के केसेस जमीन बोस हो जाएंगे, रिलीज है उनकी वो मैच्योर हो जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 8 मुकदमों में जमानत का फैसला सुनाया। समाअत से पहले 3 रुकनी बेंच तब्दील कर दिया गया। बेंच में जस्टिस गुल हसन की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। मुख्तसर तहरीरी फैसले में बताया गया बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत की। फैसले में करार दिया गया लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। वकील सलमान सफदर कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होते ही 15 मिनट में अलकादिर केस भी जमी बोस हो जाएगा। 8 केसेस थे जिनमें रिलीफ मिली। अलकादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है। 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं। जिस दिन बानी पीटीआई की जमानत का 4 सफ़ों का फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। 9 मई का बयानिया आज खुलकर सामने आ गया। कौम को खुशखबरी देता हूँ, फतह करीब है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा ये आखिरी मुकदमे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की जमानत हो गई। अब एक मुकदमा रह गया। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी समाअत भी जल्द करेगी।
के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में हिम्मत है इंसाफ देने की। बेलें हुई हैं इमरान खान साहब की 9 मई के केसों में। 9 मई का जो पूरा बयानिया था वो खुलकर कौम के सामने आ गया। ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जद्दोजहद का, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस झूठे बयानिए को तार तार करते रहेंगे। फतह हमारे सामने खड़ी है। जमानत मिलने का ये मतलब नहीं कि मुलजिम बरी हो गया। शादियाने बजाने वालों को मालूम होना चाहिए जमानत और बरियत में फर्क होता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 9 मई के मुकदमात का ट्रायल जारी है। कौम जानती है 9 मई के वाकयात की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित न कर सके। की जा रही है, शादियाने बजाए जा रहे हैं एक बेल के ऊपर। इनको फर्क शायद नहीं पता कि बेल में और बरियत में बहुत फर्क होता है। आपको टेक्निकलिटी में एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है। उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। 9 मई के केस ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीआई की मनसूबाबंदी करके गए, क्या आज आप बरी हो गए? इसका जवाब है नहीं। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, वो अंडर कस्टडी हैं। 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा हो चुकी, कैद है। बेल से फर्क कोई नहीं पड़ता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। डीजीआईएसपीआर ने फील्ड मार्शल के सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। फौज का पहले दिन से एक ही मौकिफ है, 9 मई में मुलव्विस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ, बानी पीटीआई और माफी का भी कोई जिक्र नहीं किया। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सहाफियों से गुफ्तगू में वाजे कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा सुहेल वड़ाइच की जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था। सुहेल वड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। डीजीआईएसपीआर ने कहा ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने ना पीटीआई का कोई जिक्र किया न ही माफी का जिक्र हुआ। फौज का 9 मई पर मौका पहले दिन से एक। सुहेल वड़ाइच की ब्रसल्स में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कोई मुलाकात या इंटरव्यू नहीं हुआ। ब्रसल्स में होने वाले कन्वेंशन के मेजबान सरदार जहूर इकबाल का सुहेल वड़ाइच के कॉलम पर वजाहती बयान। कहा फील्ड मार्शल के समंदर पार पाकिस्तानियों से किए गए खिताब को बुनियाद बनाकर कॉलम लिखा गया और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। कुरानी आयत को गलत तनाजुर में पेश किया गया। उसमें भारत का जिक्र था कि वो कैसे शैतानी किरदार अदा कर रहा है। खाने की मेज पर भी कोई इंटरव्यू या मुकालमा नहीं हुआ क्योंकि वहां भी 20 लोग मौजूद थे। सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम जिसको लेकर बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। कहा गया है कि मेरी 2 घंटे की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, गलत बयानी है। ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई किसी भी सहाफी से जो 2 घंटे या छोड़ के 5 मिनट की बात भी हो। फील्ड मार्शल साहब की जो स्पीच थी उसको बेस बना के कॉलम लिखे गए, ये ना इंसाफी है। कुरानी आयत सूरत बकरा का जिक्र किया गया, इंडिया की बात हो रही थी, शैतानी किरदार अदा कर रहे हैं। खाने के मेज पे कम से कम भी 20 लोग वहां पे मौजूद थे। किसी किस्म की कोई इंटरव्यू वहां पे नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई वहां पे ऐसा मुकालमा नहीं हुआ जिसको बेस बना के ये साबित किया जाए कि वहां पे मेरी लंबी गुफ्तगू हुई है। इसका सरे से कोई वजूद नहीं है। चेयरमैन ओपीएफ सैयद कमर रजा ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। सुहेल वड़ाइच जाती दोस्त की वजह से मदऊ थे। लंदन में एआवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की किसी सहाफी या शख्सियत से इनफरादी मुलाकात हुई और ना ही किसी पार्टी को मौजू बनाया गया और ना इंटरव्यू हुआ। सहाफी का कॉलम मायूस कुन और बेबुनियाद था। वड़ाइच साहब हमारे मेहमान थे वहाँ पे, एक सहाफ़ी की हैसियत से नहीं, एक भाई की हैसियत से हमारे मेहमान थे वहाँ पर, और वहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। वो जैसे बाकी लोग थे वैसे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। वो चूँकि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा हमारे दिलों में उनका एहतराम है, तो वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे और उन्होंने भी बाकी जो 900 प्लस लोग थे उनकी तरह उन्होंने तकरीर सुनी है। फील्ड मार्शल की जो बातचीत थी वो प्योरली इंडिया पाकिस्तान की तनाज़ुर में थी और कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। मैं वहाँ मौजूद था, मैं उसका मेन ऑर्गेनाइज़र था। सरदार जहूर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे थे वहाँ पे,
और जो डिनर था उसमें भी मैं मौजूद था, वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं हुई और कोई इंटरव्यू नाम की चीज़ ही नहीं है। जैसे बाकी 600 से ज़्यादा लोगों ने हाथ मिलाया और तस्वीर बनाई, ऐसे वड़ाई साहब ने भी तस्वीर बनाई फील्ड मार्शल के साथ। उधर अलीमा खानम के बेटे शाहरेज को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शाहरेज को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शाहरेज अजीम को 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मुलजिम शाहरेज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क में नए इंतजामी सिस्टम की बातों का मकसद बड़ी आईनी तरमीम की तैयारी है। सीनियर रैंक पर्सन मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम खबर में इंकशाफ। बताया मुल्क में छोटे छोटे कई सूबे बनाने का हवा खड़ा किया जा रहा है। ये बात भी चल रही है 36 डिवीजन को इंतजामी यूनिट्स में बदल दिया जाए। हकीकत यह है सूबों का हवा खड़ा करके सियासी जमातों से 27वीं तरमीम की शिकें मंजूर कराई जाएंगी। 27वीं तरमीम बार्स इलेक्शन के बाद दिसंबर में लाई जाएगी। तरमीम में एनएफसी अवार्ड फाटा की साबिका हैसियत में बहाली शामिल हैं। अगर सियासी जमातों ने बात ना मानी तो बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। खास तौर पर सिंध में ड्रामाई तब्दीलियां होंगी। दिनों से एक बड़ी बात चल रही है पूरे मुल्क में कि जी छोटे सूबे, नए सूबे बनाए जाएं, इन सूबों को चेंज किया जाए। ये भी प्रपोजल आया कि जो 36 डिवीजन है, हर डिवीजन को एक स्टेटस बना दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कन्वर्ट कर दिया जाए। 4 अगस्त को मैंने आपसे खबर ब्रेक की थी कि 27वीं अमेंडमेंट जो आएगी और आ रही है और लाइकली दिसंबर में है, बार के इलेक्शंस नवंबर के बाद, उसमें क्या क्या चीज़ें प्लान्ड हैं। मैं आपसे यही अभी खबर एक और शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरी इत्तला ये है कि जो सूबों की इस वक्त बात चल रही है, ये अभी नहीं होगा, लेकिन ये सूबों का बहुत बड़ा एक हवा दिखा के तमाम पार्टी से वो बाकी चीज़ें मनवाई जाएंगी जो 27वीं अमेंडमेंट में बड़ी क्रिटिकल हैं। मसलन बिस्प का सूबों पे जाना, आपका एनएफसी अवार्ड, इसकी जो चेंजेस हैं या कम से कम जो 15% पैसे हैं एक्स्ट्रा जो सूबों को जा रहे हैं वो किस तरह वापस वफाक के पास आएंगे नेशनल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए। फाटा का स्टेटस रिवर्सल, फेडरल टेरिटरीज का क्याम, काफ़ी चीज़ें हैं और सूबों का बेसिकली अभी एक हवा होगा। बिकॉज अगर ये ना माने तो फिर ख़ास तौर पर सिंध में बड़ी ड्रामेटिक आपको चेंजेस नजर आएंगी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की फंडिंग के जरिए मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का हिस्सा है। गुरपतवंत सिंह ने इन ख्यालात का इजहार वाशिंगटन में AIY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। ने ਜਿਹੜੀ BLA है ਜਿਹਦੀ 100% ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਚਾਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹ DNA ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ DNA ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ DNA ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ मोदी ਦੀ सरकार पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ फैलाਉਂਦੀ है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। KP दहशतगर्दी के बाद सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है। मुतासरीन को मदद की जरूरत। ब्रसेल्स में AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा सूबे के हालात अब ऐसे हैं कि ऑपरेशन के बगैर चारा नहीं। स्वाबी में सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। बच्चों और खवातीन समेत जांबाहक अफराद की तादाद 42 हो गई। मुनेर में कदम कदम पर तबाही के निशानात और अलमनाक दास्तानें हैं। गांव के गांव मिट गए, लोग हसरत और अयास की तस्वीर बन गए। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 8 में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक और एक फरार हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार अफराज और असफन जख्मी हुए हैं। हलाक डाकू की शनाख्त अव्वल शेर खान का नाम से हुई। जख्मी एहलकारों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक जमाने में कराची की कटी पहाड़ी खौफ की अलामत थी, फिर अमन बहाल हुआ तो कटी पहाड़ी लैंडमार्क बन गई। हालिया बारिशों के बाद फिर कटी पहाड़ी के अतराफ लोग खौफ सदा हैं।
अब वजह क्या है, जानते हैं नजीर शाह की इस रिपोर्ट में। कागजात में तो लैंडस्लाइडिंग होना मामूल है, लेकिन कराची में होने वाली लैंडस्लाइडिंग ने सबको खौफ में मुब्तला कर दिया। भारी भरकम पहाड़ी तोदे और कचरे के ढेर, यह है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का अहम लैंडमार्क कटीप पहाड़ी। गुज़श्ता रोज लैंडस्लाइडिंग के बाद इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत भारी पत्थर हटाए। किसानी लोग बसे हुए थे यहाँ पर, उन लोगों को रास्ता बना दिया, फिर इंतजामिया आ गया और रोड बंद कर दिया और चले गया। वापस वो लोग फिर पलट के आए नहीं। 2008 में उस वक्त के सिटी नाजिम मुस्तफा कमाल की कोशिशों से कस्बा और रंगी और दीगर इलाकों में जाने के लिए देव हिकल पहाड़ी काटकर शॉर्टकट रास्ता तो बना दिया, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर देखभाल का कोई इंतजाम आज तक न किया गया। जगह बिल्कुल ही महफूज नहीं है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग कल से कंटिन्यूसली यहाँ पे हो रही थी और टनों वजनी पत्थर जो के नीचे गिरे। इलाका मकीन कहते हैं मुतल्लिका इंतजामिया और इदारे फौरी तौर पर सूरत-ए-हाल का नोटिस लेकर इकदाम करें। पूरी दुनिया में ऐसे मकामात को महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से भरपूर इकदाम किए जाते हैं, मगर हमारी तरफ एक ही बात कही जाती है, जैसा चलता है उसे चलने दो। कैमरामैन मोहम्मद दुमान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्म जोशी आई। उम्मीद है अमरीकी सदर की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें बराबर होंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। नेटली बेकर ने सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा, तमाम तर हमदर्दियां जाँ बहक अफराद के घर वालों के साथ हैं। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात पर भी बात हुई। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की जानिब से अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबाम के एजाज में इशाइये का अहतमाम किया गया। इस मौके पर डिप्टी काउंसिल जनरल, अमरीकी पॉलिटिकल इकनॉमिक चीफ और दीगर अमरीकी सिफारतकारी नुमाइंदों ने शिरकत की। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबाम की खिदमात और दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने में किरदार को सराहा। इशाइये में चीन, तुर्की, UAE, जर्मनी और दीगर मुल्कों के काउंसिल जनरल्स और बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदा शख्सियात भी शरीक हुई। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड ने सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर तहसील बूरेवाला और मेलसी में निजी कंपनियों का अरबों रुपए का ठेका मंसूख कर दिया। चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान मियां राशिद इकबाल का कहना था, मुतादिद नोटिस के बावजूद निजी कंपनी की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श रही, जिस पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड ने बूरेवाला और मेलसी दोनों तहसीलों में निजी कंपनी का सफाई का मोहर मंसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम में नाकिस कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं होगी। दीगर कंपनियों को भी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए शो कॉज और 15 दिन की डेडलाइन दी है। पंजाब काबीना ने THQ अस्पताल शकरगढ़ और जफरवाल का इंतजामी कंट्रोल वापस हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया। शकरगढ़ और जफरवाल के THQ अस्पताल नारोवाल मेडिकल कॉलेज से अलहदा कर दिए गए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों अस्पताल अब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की बजाय हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के मतहत होंगे। सूबाई सतह पर इंतजामी तब्दीली अवामी सहूलत के लिए फैसला किया गया। शकरगढ़ और जफरवाल अस्पताल की बराह रास्त निगरानी अब हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट करेगा। खानेवाल में नौजवानों को हुनरमंद बनाने का मिशन। मुखय्यर शख्स ने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खतीर रकम से नया ब्लॉक तामीर करा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर मोड़ में मारूफ कारोबारी शख्सियत राणा मोहम्मद लतीफ की जानिब से बनवाए गए खानम ब्लॉक की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क राणा सलीम थे। खानम ब्लॉक खास तौर पर उन गरीब और मुस्तहिक तलबा और तालबात के लिए तामीर कराया गया है जो गुर्बत की वजह से तालीम के साथ साथ हुनर सीखने में मुश्किलात का शिकार थे। आज का दिन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तारीख के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। राना लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक नया ब्लॉक जो है इसको तामीर किया है।
ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, इसके अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल हुनर से आरास्ता किया जाएगा ताकि वो मुआशरे के अंदर एक तामीर व तरक्की के अंदर अपना एक फ़ाल किरदार अदा कर सकें, बरसरे रोज़गार हो सकें। आज का ये जो ओपनिंग प्रोग्राम है बिल्डिंग का, इसका सारा सेहरा राणा लतीफ़ साहब को जाता है। इनका जो VN है वो VN भी मेरी वज़ीर आला के VN के मुताबिक ही है कि एजुकेशन में पढ़ा लिखा पंजाब का प्रोग्राम। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और मैंने इसको पूरा किया। जैसे जैसे अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा इंशाअल्लाह ताला बाकी भी मामला जितने खानम ब्लॉक सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं बल्कि उम्मीद और खुद इंसारी की अलामत है। तो आने वाली नस्लों के लिए कामयाबी के रास्ते खोलेगा। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़ खानेवाल। जैकबाबाद में स्पेशल बच्चों के लिए कायम इदारा इंतजामी लापरवाही का शिकार। प्रिंसिपल की डायरेक्टर लाड़काना रीजन के ओहदे पर तरक्की के बाद इदारा इजाफी चार्ज चल रहा है। मोहम्मद मूसा बलोच की रिपोर्ट। 1980 की दहाई में जैकबाबाद में स्पेशल बच्चों का इदारा उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए बनाया गया था, मगर आज ये इदारा क़यादत के बगैर वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। प्रिंसिपल के डायरेक्टर लाड़काना रीजन पर प्रमोशन के बाद इदारा इजाफी चार्ज पर चल रहा है। मैडम आती हैं सर, हर वीक में आती हैं, फ्राइडे या सैटरडे हर वीक में एक चक्कर जरूर लगा। वालिदैन की अपील है कि वजीर आला सिंध फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुस्तकिल प्रिंसिपल तैनात करें ताकि ये बच्चे मुआशरे में अपना मकाम बना सकें। पढ़ाई वगैरह हो, जैसे ये बाहर जाएं माहौल में तो अच्छी तरह से किसी और से पेश अच्छी तरह से आएं, कोई मना समझे भाई हुकूमत जो है अच्छे तरीके से काम कर रही है। 1988 में तामीर होने वाला ये इदारा आज ज़बू हाली का शिकार है, जहां पर ना असातिज़ा की तादाद पूरी है और ना ही जदीद सहूलियात। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़ जैकबाबाद। अब तक के लिए इतना ही।